हेलो एवरीवन, मैं इकबाल और इकबाल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा एक्सेल का क्लास है 7 और हम बात करेंगे एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गो। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हम अभी और हम एक्सेल को ओपन कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मैच, सर्च, फाइंड, मैक्स, मीन, मैक्सा एंड मीना जैसे टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैच की बात करते हैं। अगर तो देखिए, मैच जो होता है वो आपके किसी टेक्स्ट के पोजीशन को फाइंड करने के लिए होता है। जैसे ये हमारा एक एरे है, हमने ये लिस्ट है हमारे पास, ओके। इक्वल मैच, हमने मैच लिया, टैब प्रेस किया। सबसे पहले ये बोल रहा है हमें लुकअप वैल्यू। लुकअप मीन्स कि यहाँ पर इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है लुकअप एरे। लुकअप मीन्स कि जो आप खोजना चाहते हैं वो वैल्यू। तो आपको वो वैल्यू अगर लिखना है तो एक ब्लैंक सेल ले लीजिए जिसमें आप वो वैल्यू लिखिएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अगर आपने वो डबल कोट में बताना है कि हमने LG ही खोजना है तो आप डबल कोट्स में लेके कॉमा दे दीजिए, ओके। तो हम एक ब्लैंक सेल ले लेते हैं ताकि हम उस ब्लैंक सेल पे वो वैल्यू लिखेंगे। जैसे हमने इस सेल को लिया, इस सेल पे हम जो लिखेंगे वो C11 इस जगह पे आएगा, कॉमा। लुकअप एरे, हमारे पास ये हमारा एरे है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डेटा। हमने सारे टेक्स्ट रखे हैं इसमें, कॉमा। अब ये हमसे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच। 0 हम प्रेस करेंगे और एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट को हमने क्लोज किया और हमने एंटर प्रेस किया। तो ओके, यहाँ पर हमारा NA दिखा रहा नॉट अवेलेबल बिकॉज हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे LG, एंटर प्रेस करेंगे तो LG हमारा दिखा रहा है कि वो सेकंड पोजीशन पे है। कहने का मतलब मैंने जो रेंज सेलेक्ट किया था उस रेंज में ये पोजीशन 1 और 2, ये सेकंड पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सर्च है, सर्च एंड फाइंड बोथ आर जस्ट सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसको समझते हैं क्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा इक्वल सर्च, ओके। ये टेक्स्ट से फाइंड करने के लिए होता है पोजीशन। तो हमने यहाँ पर फाइंड है टेक्स्ट, हमें क्या खोजना है। तो हमारे पास ये टेक्स्ट है इकबाल की पाठशाला, ओके। हमें इससे KI की खोजना है, सपोज कि इस टेक्स्ट में है कि नहीं। कॉमा दिया हमने, विद इन अ टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर में, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। स्टार्ट नंबर, यानी कि आपका इस जो टेक्स्ट है इसमें KI कितनी बार है। अगर आप स्टार्ट नंबर 1 देते हैं तो ये पहला पोजीशन से खोजेगा। अगर आपने स्टार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 अगर दिया तो इस पोजीशन के बाद से खोजेगा। तो हमने यहाँ स्टार्ट नंबर अगर 1 दिया, क्लोज एंड इंटर, तो बताएगा हमारे 8वां पोजीशन पे क्या है, KI है, ओके। 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 एंड 8 पोजीशन से हमारा KI स्टार्ट है। तो यहाँ पर अगर हमने सपोज 9 दिया तो ये कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि KI उसको नहीं फाउंड होगा, नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि 8 पोजीशन के बाद 9th पोजीशन से आई है और हमने यहाँ पर लिखा था KI फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट में KI लिख देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो वो वहाँ पर वैल्यू दिखाएगा। 21 पोजीशन पे मेरा KI अगेन हमें मिल गया, यानी कि 21 पोजीशन पे हमारा KI है, क्योंकि हमने 9th के बाद से बोला था, यानी कि इस पोजीशन से उसको बोला था आप इस पोजीशन से सर्च करके बताओ कि KI कितने नंबर पोजीशन पे है, ओके। अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देते हैं, फॉल्ट आप इसको समझ के चलेंगे कि ये स्टार्टिंग पोजीशन से ही सर्च करेगा। तो इंटर प्रेस किया हमने तो 8 हमें दिखा रहा है बिकॉज 8 हमारे पास पोजीशन यहाँ KI का है। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सर्च के बाद हमारे पास है फाइंड, इक्वल फाइंड, टैब प्रेस किया हमने, फाइंड टेक्स्ट, सेम ही है कि हमने क्या टेक्स्ट को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर KI कर देते हैं इसमें भी, ओके, कॉमा हमने लगाया। विद इन टेक्स्ट, यानी हमारा टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट के अंदर से हमें ये पता करना है, कॉमा। स्टार्ट नंबर हमने यहाँ पर भी दिया 1, ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पर भी हमें 8 दिखा रहा है। अगर हमने इस जगह पे भी पोजीशन, अगर यहाँ पर 1 के जगह पे हमने कर दिया 9, तो ये 21 पोजीशन पे दिखा रहा है, यानी दोनों का दोनों हमें सेम दिखा रहा है। तो डिफरेंट ये है कि जो हमारा फाइंड है ना वो हमारा केस सेंसिटिव है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर KI को कैपिटल लिखते हैं
और इंटर प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू एरर शो करेगी, उसे KI नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल के एंड स्मॉल के बोथ आर डिफरेंट। बट सर्च में हमारा ये कंडीशन नहीं है, सर्च में हमारा कैपिटल हो या स्मॉल हो, बोथ आर सेम। ओके, अब बात करते हैं, हम इन दोनों को कलर कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं मैक्स, मीन, मैक्सा एंड मीना। तो यहाँ पर हमारे पास है मैक्स एंड मीन। तो मैक्स जो होता है वो हमको मैक्सिमम नंबर फाउंड करने के लिए होता है। इट्स मीन्स अगर हमने ये कहा कि इनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सा है, तो हम उसको फाउंड करेंगे सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सा है। तो इक्वल मैक्स, टैब प्रेस किया हमने और ये हमने सेलेक्ट कर लिया ऊपर से नीचे तक। आपका यहाँ पर पूछ रहा है num1, num2, आप इस तरह से भी दे सकते हैं। नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, नंबर 2 सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। आप इस तरह भी पूरे के पूरे सिलेक्शन को कर सकते हैं, या आप यहाँ से लेके जितना आपका रेंज है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए एंड प्रेस कीजिए इंटर। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट, यानी इस रेंज में जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो 68,000 का अमाउंट है, जो कि हमारे पास सैमसंग में यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो इसी तरह से अगर हमें, ये है मैक्स हमारे पास, हमने मीन यानी मिनिमम अगर फाउंड करना है कि इसमें सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सा है, तो इक्वल मीन, टैब प्रेस करेंगे हम और हमने अपने रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर प्रेस किया और हमारे पास 12,500 का सबसे मिनिमम अमाउंट ये रहा। तो इस तरह से हम मैक्सिमम अमाउंट फाउंड करते हैं एंड मिनिमम अमाउंट फाउंड करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ दिख रहा है मैक्सा एंड मीना। तो मैक्स बड़ा फाउंड करता है, मीन छोटा, और ए लगा है दोनों में। ऑलरेडी हम काउंट ए वगैरह बता चुके हैं, पिछला क्लास अगर आप ना देखें तो जाके वीडियोस को देखें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैक्स ए है यानी कि ऑल। अगर इस बीच में कहीं पर भी मेरा टेक्स्ट होता, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू होता, सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया नॉट अवेलेबल, ये एन ए हमारा क्या है, टेक्स्ट वैल्यू। तो इस टेक्स्ट वैल्यू का जो वैल्यू है वो है 0। मैक्सा यूज किया है, इक्वल मैक्सा, टैब प्रेस एंड हमने इस वैल्यू को सेलेक्ट किया, क्लोज किया। अब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो 68,000 हमें दिखाएगा, क्योंकि इस NA का जो वैल्यू है वो है 0। इस NA का जो वैल्यू है वो है 0। इट्स मीन्स कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 68,000। बट अगर इसी जगह पे हमने मीना यूज किया होता और इस वैल्यू को सेलेक्ट हमने किया, इस रेंज को, और हमने किया इंटर प्रेस, ब्रैकेट क्लोज कर, तो ये यहाँ पर दिखाता 0। वाई? क्योंकि ये जो वैल्यू है NA नॉट अवेलेबल, इस रेंज में सबसे छोटा वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने 0.33, 0.93, 0.45 ये नंबर मैंने लिए हैं और मैं यहाँ पर यूज करता हूँ मैक्सा। ओके, टैब प्रेस किया, मैंने सेलेक्ट किया इस रेंज को, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो 0.93 द मैक्सिमम नंबर। बट एक्सेल में हमारे पास जहाँ ट्रू और फॉल्स होगा, इट्स मीन्स एनी लॉजिकल टास्क, अगर जैसे कि 6 ग्रेटर देन 4 ट्रू, तो अगर ये ट्रू है और इस रेंज में हमारे पास ट्रू या फॉल्स होता, सपोज हमने इस यहाँ पर ट्रू लिख दिया, ओके, और अब अगर हम इसको चेक करते मैक्सा को, तो इस कंडीशन में हमारा जो मैक्सा है वो रिटर्न करता 1, ट्रू का वैल्यू कंटेन करता है 1 एंड फॉल्स कंटेन करता है 0। ओके, तो 0 से बड़ा 93, इसलिए 93 दिखा रहा है। बट अगर हमने यहाँ पर मीना यूज किया होता तो ये दिखाता 0। वाई? क्योंकि फॉल्स जो कंटेन करता है वो करता है 0 को कंटेन। और अगर हमने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा होता NA, तो ये भी अभी होता 0। कोई भी टेक्स्ट अगर हमारा रेंज में है तो वो टेक्स्ट का डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो 0 है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने 2 और ऐड किया, स्मॉल और लार्ज को, जो मुझे लग रहा है कि अभी बता देना चाहिए, क्योंकि हमने मैक्स और मीन को समझा कि मैक्सिमम नंबर अगर हमें चाहिए तो हम मैक्स का यूज करते हैं, और अगर हमें मिनिमम नंबर चाहिए तो हम मीन का यूज करते हैं। बट अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास हो कि हमने सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर को खोजना है, अब यहाँ से मैं पूछता हूँ थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है,
तो उस समय मैक्स तो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैक्स मैक्सिमम नंबर बताता है। तो जहां अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी लार्जेस्ट की बात आई तो हमने लार्ज यूज करना है। हमने इसको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, जो के का पोजीशन पूछ रहा है, यानी आपका के का जो मतलब लार्जेस्ट नंबर जो आपका होगा, कितने नंबर का लार्जेस्ट चाहिए, मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए, मैंने 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, प्रेस किया इंटर, तो हमें मिल गया 60,000 इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन दिस रेंज। तो इस रेंज में मेरा 68 के बाद जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 60,000। ओके, अगर हमने इसे थर्ड लार्जेस्ट नंबर किया तो जो मेरा थर्ड लार्जेस्ट नंबर होगा वो दिखाएगा 54,000। इसी तरह से हमारे पास स्मॉल, अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर हमको अगर ढूंढना रहता है, यानी मिनिमम नंबर, लेकिन अगर हमको सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपने रेंज को, कॉमा लगाया हमने, स्मॉल यूज किया, ओके, और इस जगह पे हमने लिख दिया के का वैल्यू हमें चाहिए सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर 2, ब्रैकेट क्लोज इंटर, 24,000 है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि 12,500 यानी 12,500 हमारे पास सबसे मिनिमम है, इक्वल मीन, इस रेंज में सबसे मिनिमम नंबर 12,500। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।